आपको भी बीमारी हो गई है? हाँ, मेरे को भी। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी, देश को एक और पदक मिला है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। देश को एक और पदक मिला है, ये बड़ी खबर मिल रही है। देश को एक और मेडल हासिल हुआ है। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा करें तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश को एक और मेडल मिला है, एक और पदक मिला है, और एक के बाद एक ये जो जीत है, ये जो उपलब्धि है भारत के नाम और भारत के हिस्से आती हुई, तो ये बड़ी खबर इसी बीच आप तक हम साझा कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है। मनु भाकर को एक और पदक मिला है, ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो मनु भाकर ने एक बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया है, एक बड़ा इतिहास उन्होंने रचने का काम किया है। देश को एक और पदक मिला है, एक और मनु भाकर के नाम, ये बड़ा रिकॉर्ड है। देखिए, मनु भाकर को एक और जीत और एक और उनके हिस्से, एक शानदार रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। दरअसल देश को एक और पदक उन्होंने जितवाया है, देश के हिस्से एक और मेडल लाई है वो। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और पदक मिला है, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हरियाणा की बेटी मनु भाकर एक के बाद एक बड़ा इतिहास रचती हुई 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर को एक और पदक मिला। इससे पहले ब्रॉन्ज मेडल वो जीत कर आई थी और मनु भाकर ने दरअसल एक और इतिहास रच दिया है। हरियाणा की बेटी, झज्जर जिले की रहने वाली मनु भाकर ने इतिहास रचा है। तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में इस बार उन्होंने मेडल अपने नाम किया है। देखिए, एक के बाद एक, और सबसे कम उम्र की वो पहली महिला भी हैं। तो देश को एक और पदक मिला है, एक और मेडल और एक बड़ी उपलब्धि एक और भारत के हिस्से आई है। इससे पहले भी उन्होंने इस इवेंट में दरअसल एक मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने, और पहला मेडल उन्होंने, यानी कि मनु भाकर ने पहला मेडल देश को दिलवाने का काम किया इस पेरिस ओलंपिक में। और एक और अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि मनु और सर्बजोत की जो जोड़ी है वो कमाल कर रही है ओलंपिक्स में। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल मिला है। हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने एक और इतिहास रचते हुए, क्योंकि झज्जर जिले की रहने वाली हैं, इससे पहले जब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल करवाया था, या फिर यूँ कहें कि भारत को एक उपलब्धि उन्होंने दिलवाई थी, पहली उपलब्धि पेरिस ओलंपिक में जिन्होंने दिलवाई, मनु भाकर ने दिलवाई। और मनु भाकर और सर्बजोत की जोड़ी ने अब ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये मिक्स्ड इवेंट था और इसमें ये जोड़ी जो है वो कमाल कर गई है। दरअसल हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने बड़ा इतिहास रच दिया है। 14-10 हुआ है ब्रॉन्ज मेडल का जो पूरा मैच स्कोर है, मैच का स्कोर है। आपको बताइए कि पेरिस ओलंपिक में ये दूसरा मेडल है भारत के नाम। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर ने और उनके साथ उनके जो कंपेनियन थे सर्बजोत, उन्होंने दरअसल दोनों के जोड़ी ने ये शानदार कमाल कर दिखाया। हरियाणा की बेटी मनु भाकर एक के बाद एक बड़ा रिकॉर्ड और बड़ी उपलब्धि देश के नाम, भारत के नाम। और देखिए, पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल भी मनु भाकर ने दिलवाया था, और जिसके बाद उनके तरफ से प्रतिक्रिया भी आई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा उन्हें फ़ोन कर बधाई दी थी इस बड़ी उपलब्धि के लिए, इस बड़ी अचीवमेंट के लिए। अब एक और बार इतिहास मनु भाकर ने रच दिया है पेरिस ओलंपिक में। हरियाणा की झज्जर जिले की रहने वाली हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में पदक हासिल किया है। मनु 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है इस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में। देखिए, मनु भाकर एक के बाद एक दूसरा मेडल उन्होंने जीता है। तो 2 मेडल भारत के हिस्से आए हैं। हालांकि इस इवेंट में हमने देखा कि एक जबरदस्त टक्कर देखने के लिए मिली। मेडल के लिए भारत वर्सेस साउथ कोरिया के बीच में ही टक्कर रही थी। आपको बताएं कि 8वें सीरीज को साउथ कोरिया ने जीता। मुकाबले का स्कोर जब 10 और 6 था, लेकिन इस बीच भारत लगातार तेजी के साथ आगे और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। मनु भाकर ने इसको हासिल किया, इस जीत को अपने नाम किया और 10 मीटर एयर मिक्स्ड पिस्टल इवेंट में उन्होंने दूसरा पदक जीतने का काम किया है।
इनपुट एडिटर विपिन परमार जी इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन जी, ये तो एक बहुत बड़ा और खास अवसर है भारत के लिए कि मनु भाकर और जो कि हरियाणा के झज्जर जिले से आती हैं, एक के बाद एक बड़ी अचीवमेंट और एक बड़ा मुकाम हासिल करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, ऊंची उड़ान उड़ने के लिए जो है कड़ी मेहनत लगती है और ओलंपिक्स में इतिहास रचने का काम जो है वो मनु भाकर की ओर से किया गया है। ये पहली वो खिलाड़ी बनी है जिनकी ओर से एक ही ओलंपिक्स में 2 पदक जीतने का काम किया गया है। अलग अलग टूर्नामेंट्स में पहले सिंगल्स में जीती थी और इस बार डबल्स में जो है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जो है वो भारत की झोली में डालने का काम जो है मनु भाकर की ओर से किया गया है। एक कड़ी मेहनत इस जो है खिलाड़ी की ओर से की गई थी। लगातार 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल जो शूटिंग रेंज है उसकी अगर बात करें तो इसमें लगातार जो है पिछले कई सालों से मनु जो है वो संघर्ष कर रही थी, लगातार मेहनत कर रही थी और इसी का परिणाम है कि पेरिस ओलंपिक्स में अगर बात करें तो सिंगल्स में पहले पदक दिलाने का काम जो है, क्योंकि भारतीय टेली की अगर बात करें तो सबसे पहला पदक जो है वो मनु की ओर से दिलवाया गया था और आज मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी की ओर से भी एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो दिखाया गया है। और ये पहली बार नहीं है कि भारत ने शूटिंग में अपना दबदबा जो है वो दिखाया। इससे पहले अभिनव बिंद्रा की अगर बात करें तो ये वो स्पोर्ट्स हैं जिनमें कि भारतीय एथलेटिक्स या भारतीय गेम्स का जब जिक्र होता था तो उसमें ये जो गेम्स थी वो इंक्लूडेड नहीं होती थी, लेकिन अभिनव बिंद्रा की ओर से जिस तरह से इतिहास रचने का काम किया गया और उसी जो है पर काम करते हुए आगे जो खिलाड़ी यंगस्टर्स सामने आए उनमें मनु भाकर एक बड़ा नाम जो है वो बनकर उभरी हैं। हरियाणा की बेटी है, ऐसे में पहले भी जो है जब पहला पदक उनकी ओर से जो है पेरिस ओलंपिक यानी कि जब सिंगल्स में जीता गया था तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और तमाम देश की जो अलग अलग सेलिब्रिटीज हैं या फिर देश का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं नेता हैं उनकी ओर से बधाइयों का तांता जो है वो लगा था। फोन पर भी बातचीत जो है प्रधानमंत्री की ओर से की गई थी। अब ऐसे में डबल्स में भी भारत का दबदबा जो है वो कहीं ना कहीं इस जोड़ी की ओर से दिखाया गया और इतिहास जो है उसे रचने का काम जो है मनु की ओर से किया गया है। बिल्कुल विपिन जी, और देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत जो है वो पेरिस ओलंपिक में एक के बाद एक शानदार उपलब्धि हासिल करता हुआ इस बार नजर आ रहा है। अब मनु और सरबजोत की जोड़ी कमाल कर गई है। हालांकि साउथ कोरिया के साथ ये दिलचस्प टक्कर रही, मुकाबला टक्कर का था और मुकाबला बेहद रोचक भी था, लेकिन इस दौरान हार नहीं माने, निराश नहीं हुए और अपना वो हौसला कायम रखते हुए मनु भाकर ने ये पदक देश के नाम किया है। लिहाजा एक ये बड़ा रिकॉर्ड है और एक बड़ा इतिहास भी दर्ज किया जा सकता है मनु भाकर के लिए। देखिए, शूटिंग की जब भी बात आती है तो ये कोरियन कंट्रीज या चाइना का दबदबा जो है वो इस स्पोर्ट्स पर जो है वो लगातार ओलंपिक्स में या बाकी जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उस पर देखने को मिलता था। और अमूमन जो है जब भी शूटिंग की टैली होती थी तो इसमें कोरिया, चाइना, जापान यहीं के एथलीट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बाजी मारते नजर आते थे। लेकिन एक बार फिर से भारतीय तिरंगे का सम्मान और उसको ऊंचा, उसके गर्व को बढ़ाने का काम जो है वो हरियाणा की बेटी की ओर से किया गया है। मनु जो लगातार अपनी प्रैक्टिस सेशंस, क्योंकि पूरा का एक खिलाड़ी को बनाने के पीछे जो है उसका पूरा परिवार होता है, उसका अपना संघर्ष होता है और लगातार मेहनत जो है वो की गई, कई कई घंटों की प्रैक्टिस, क्योंकि आपका सबसे पहला पड़ाव वो होता है कि आपको ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना होता है। उसके लिए आपको जो है वो कई टूर्नामेंट्स जीतने होते हैं, उसके बाद जो है वो आपको उस जगह पर, उस स्लॉट पर जगह मिलती है, यानी कि आपको रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता है। और हर खिलाड़ी जो भी इस समय भारत का रिप्रेजेंटेशन ओलंपिक में कर रहा है उसके दिमाग में, उसके जहन में, उसके मन में एक ही बात है कि भारतीय तिरंगा जो है वो सबसे ऊपर जब पदक दिया जाता है तो उस समय जब फ्लैग्स होइस्ट किए जाते हैं तो लाजमी सी बात है हर खिलाड़ी यही चाहता है। और ये मौका मनु ने जो है वो 2 बार देश को दिखाया है कि एक बार पहले जब सिंगल्स में वो जीती थी ब्रॉन्ज मेडल और उसके बाद एक ही ओलंपिक्स में दूसरा पदक डबल्स टूर्नामेंट में यानी कि मिक्स्ड एयर राइफल 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जो उन्होंने किया है, मनु और सरबजोत की जोड़ी ने एक बार फिर से इतिहास जो है पहली बार देश के बिल्कुल विपिन जी, और देखिए ये कहा जाता है ना कि जब हम पहला कदम रखते हैं या जब हम शुरुआत में अच्छा करते हैं तो फिर हमारा पूरा सफर ही अच्छा होता है और उसी हम हौसले के साथ और उसी मोटिवेशन के साथ हम आगे भी बढ़ते हैं। जिस तरीके से मनु भाकर लगातार भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लिहाजा और जो खिलाड़ी हैं जो अलग अलग इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं उनके भीतर भी जोश और उनके भीतर भी एक मोटिवेशन क्रिएट करने का काम मनु भाकर कर रही हैं।
देखिए, इस जज्बा है, जज्बे की अगर बात करें तो हर खिलाड़ी जो भी ओलंपिक्स में इस समय रिप्रेजेंट कर रहा है, शुरुआत अगर बात करें बैडमिंटन में बेहतरीन रही है, इसी के साथ साथ बाकी टूर्नामेंट्स में हॉकी की अगर बात करें तो हॉकी, भारतीय हॉकी पिछली बार भी जो है वो कांस्य पदक लाने में जो है वो सफल रही थी टोक्यो ओलंपिक्स में। लेकिन इस बार पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो हर खिलाड़ी इसी सोच के साथ जो है वो उस टर्फ पर उतरता है, उस मैदान पर उतरता है कि देश का नाम रोशन करना है और जो पदक है, जो पदक टैली है, उसको कितना ज्यादा किया जा सके उसी पर जो है वो मेहनत, जो एक गैप रहता है ओलंपिक्स टू ओलंपिक्स का, उसमें लगातार जो मेहनत, कई घंटों की मेहनत जो रखती है, वही कहीं ना कहीं जो है इस टर्फ पर आज दिखाने का काम जो है इन खिलाड़ियों की ओर से किया गया और उम्मीद लगातार यही है, क्योंकि हरियाणा अगर बात करें तो हरियाणा का स्वर्णिम इतिहास रहा है, चाहे वो ओलंपिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें या पदक टैली की बात करें, एक अलग कंट्रीब्यूशन जो है वो हरियाणा के खिलाड़ी। और देखिए, सरकारें ये भी कहती है कि सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो है वो हरियाणा से निकल कर आते हैं और बेहतरीन खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, लिहाजा आगे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। विपिन जी, आप हमारे साथ जुड़े न्यूज रूम से, आपने जानकारी हमारे साथ साझा की है, दर्शकों के साथ बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। राम राम।